नमस्कार दोस्तों, ओनली प्रैक्टिस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश की एक यूनिक प्रैक्टिस दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आज से एडवांस स्ट्रक्चर की सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम एबल टू का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है एबल टू। एबल टू मीन्स होता है पाता है, पाती है या फिर पाते हैं, यानी किसी चीज़ को कर पाता हूँ, किसी काम को कर पाता हूँ। वर्तमान में बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट में बात हो रही है। ठीक है, सक्षम है, काबिल है, योग्य है। ठीक है, यानी कि मैं दौड़ने में सक्षम हूँ, मैं दौड़ने में काबिल हूँ, या फिर मैं दौड़ने के योग्य हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है स्किल, क्वालिटी और पावर, यानी कि किसी चीज़ की प्रति कौशलता है। ठीक है, मैं तेज़ दौड़ पाता हूँ, ये मेरी कौशलता है। उसके बाद क्वालिटी, यानी कि मैं तेज़ दौड़ पाता हूँ या फिर मैं 50 किलो वेट उठा पाता हूँ, ये मेरी विशेषता है। पावर, यानी कि क्षमता, मैं स्पीड से दौड़ पाता हूँ, ये मेरी क्षमता है, कैपेसिटी है। ठीक है, इस टाइप से आएगा। क्या लिखा है मैंने? स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, आप सभी को पता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं। आई, वी, यू, दे, राम और श्याम, ही, सी, इट, राम, सीता, ये सभी क्या है? सब्जेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस ईच, एम, आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है, वी, यू, दे, राम और श्याम के साथ आपको आर का प्रयोग करना है, ही, सी, इट, राम, सीता, इन सभी के साथ आपको ईच का प्रयोग करना है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने नेगेटिव स्ट्रक्चर भी लिखा है। क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव क्या लिखा है मैंने? इच, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर है उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक भी आएगा और नकारात्मक भी आएगा, दोनों साथ में आएंगे। तो कैसा होगा? इच, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस टाइप से हमें 4 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। किस टाइप से करेंगे दोस्तों? मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? आई मतलब होता है मैं किसी कार्य को करने में सक्षम हूँ, एबल हूँ या फिर काबिल हूँ। ठीक है, मैं कर पाता हूँ, यानी कि मैं उसके योग्य हूँ। तो कैसे बोलेंगे? मैं दौड़ने योग्य हूँ, मैं दौड़ने लायक हूँ, या फिर मैं दौड़ने में सक्षम हूँ। तो किस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे हम? कैसे बोलेंगे? आई के साथ आप सभी को पता है कि एम का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे बोलेंगे? आई एम एबल टू रन, मैं दौड़ने में सक्षम हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? रन मतलब दौड़ना, मैं दौड़ने में सक्षम हूँ। आई एम एबल टू रन। सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? एम। आई एम एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि रन। आई एम एबल टू रन, मैं दौड़ने में सक्षम हूँ। नेगेटिव कैसा बनेगा? आई एम नॉट एबल टू रन। ठीक है, मैं दौड़ने में सक्षम नहीं हूँ। क्या मैं दौड़ने में सक्षम हूँ? सबसे पहले एम लगाना है। ठीक है, एम। सब्जेक्ट क्या है? आई। एम आई एबल टू रन, क्या मैं दौड़ने में सक्षम हूँ? फिर क्या बोलेंगे? क्या मैं दौड़ने में सक्षम नहीं हूँ, मतलब इंट्रोगेटिव भी और क्वेश्चन मार्क वाला, इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी। एम आई नॉट एबल टू रन, क्या मैं दौड़ने में सक्षम नहीं हूँ, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वी की प्रैक्टिस करेंगे। वी मतलब हम नाचने में सक्षम हैं। कैसे बोलेंगे? वी आर एबल टू डांस, हम नाचने में सक्षम नहीं हैं। वी आर नॉट एबल टू डांस, क्या हम नाचने में सक्षम हैं? आर वी एबल टू डांस, क्या हम नाचने में सक्षम नहीं हैं? आर वी नॉट एबल टू डांस। इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर यू की प्रैक्टिस करेंगे। यू मतलब तुम पढ़ने में सक्षम हो। ठीक है, यू आर एबल टू रीड, तुम पढ़ने में सक्षम नहीं हो। यू आर नॉट एबल टू रीड, क्या तुम पढ़ने में सक्षम हो? आर यू एबल टू रीड, क्या तुम पढ़ने में सक्षम नहीं हो? आर यू नॉट एबल टू रीड। इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, राम और श्याम, ही, सी, इट, राम, सीता, इन 10 सब्जेक्ट के साथ आपको 4 बार प्रैक्टिस करनी है। कैसे? पहले पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव की, उसके बाद नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, उसके बाद इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक,
फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी। तो एक एक सब्जेक्ट के साथ आपको 4-4 बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यू की प्रैक्टिस करेंगे। यू मतलब तुम दौड़ने में सक्षम हो, तुम दौड़ने के लायक हो, तुम या फिर तुम दौड़ पाते हो। तो कैसे बोलेंगे? यू आर एबल टू रन, तुम दौड़ने में सक्षम नहीं हो। यू आर नॉट एबल टू रन, क्या तुम दौड़ने में सक्षम हो? मतलब खुद से मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम दौड़ने में सक्षम हो? आर यू एबल टू रन, क्या तुम दौड़ने में सक्षम नहीं हो? आर यू नॉट एबल टू रन, इस टाइप से आपको बोलना है। उसके बाद दे की प्रैक्टिस करेंगे। एक से अधिक लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक से अधिक लोग, दे, ठीक है, प्लूरल है यानी कि बहुवचन है। तो किस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे? दे मतलब वे नाचने में सक्षम है या फिर वे नाचने के लायक है, वे नाच पाते हैं, इस टाइप से बनेगा, है ना। वे नाचने में सक्षम है। दे आर एबल टू डांस, वे नाचने में सक्षम नहीं है। दे आर नॉट एबल टू डांस, क्या वे नाचने में सक्षम है? आर दे एबल टू डांस, क्या वे नाचने में सक्षम नहीं है? आर दे नॉट एबल टू डांस, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। राम और श्याम कोई दो भाई है यानी प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? राम और श्याम दौड़ने में सक्षम है। राम एंड श्याम आर एबल टू रन, राम और श्याम दौड़ने में सक्षम नहीं है। राम एंड श्याम आर नॉट एबल टू रन, क्या राम और श्याम दौड़ने में सक्षम है? आर राम एंड श्याम एबल टू रन, क्या राम और श्याम दौड़ने में सक्षम नहीं है? आर राम एंड श्याम नॉट एबल टू रन, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सिंगुलर यानी कि ही, सी, ईट, राम, सीता की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? सेम प्रैक्टिस इसी टाइप से करनी है। आप सभी को पता है ही, सी, ईट, राम, सीता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब में। तो कैसे बोलेंगे? वह दौड़ने में सक्षम है। ही इज एबल टू रन, वह दौड़ने में सक्षम नहीं है। ही इज नॉट एबल टू रन, क्या वह दौड़ने में सक्षम है? इज ही एबल टू रन, क्या वह दौड़ने में सक्षम नहीं है? इजंट ही एबल टू रन। फिर सी की प्रैक्टिस करेंगे। सी मतलब वह स्त्री, कोई लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है। वह लड़की दौड़ने में सक्षम है। सी इज एबल टू रन, वह लड़की दौड़ने में सक्षम नहीं है। सी इज नॉट एबल टू रन, क्या वह लड़की दौड़ने में सक्षम है? इज सी एबल टू रन, क्या वह लड़की दौड़ने में सक्षम नहीं है? इजंट सी एबल टू रन। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ईट की प्रैक्टिस करेंगे। ईट मतलब कोई जानवर, कुत्ता हो सकता है। जैसे कैसे बोलेंगे हम? कुत्ता दौड़ने में सक्षम है या फिर कुत्ता दौड़ पाता है, ठीक है, कुत्ता दौड़ पाता है। इट इज एबल टू रन, कुत्ता नहीं दौड़ पाता है। इट इज नॉट एबल टू रन, क्या कुत्ता दौड़ पाता है? इज इट एबल टू रन, क्या कुत्ता नहीं दौड़ पाता है? इजंट इट एबल टू रन, इस टाइप से आपको इट की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद राम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। राम, डांस ले लेते हैं, ठीक है। राम नाच पाता है। राम इज एबल टू डांस, राम नहीं नाच पाता है। राम इज नॉट एबल टू डांस, क्या राम नाच पाता है? इज राम एबल टू डांस, क्या राम नहीं नाच पाता है? इजंट राम एबल टू डांस, इस टाइप से आपको 4-4 बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सीता की प्रैक्टिस करेंगे। सीता की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सीता दौड़ पाती है यानी सीता दौड़ने योग्य है या फिर दौड़ने के लायक है। सीता दौड़ पाती है। सीता इज एबल टू रन, सीता नहीं दौड़ पाती है। सीता इज नॉट एबल टू रन, क्या सीता दौड़ पाती है? इज सीता एबल टू रन, क्या सीता नहीं दौड़ पाती है? इजंट सीता एबल टू रन। तो इस टाइप से आपको सभी सब्जेक्ट के साथ यानी कि बार बार वर्ब चेंज कर करके प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने जितने भी सब्जेक्ट लिखे हैं उनकी आपको 4-4 बार प्रैक्टिस करनी है। और ये जो सब्जेक्ट लिखे हैं सीक्वेंस वाइज ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आई, वी, यू, दे, राम और श्याम, ही, सी, ईट, राम, सीता, ये जो सीक्वेंस है इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपको हेजिटेशन नहीं होगा, आप फ्लुएंसी स्पोकन इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। देखिए मैंने टोटल कितने सब्जेक्ट लिए? 5 इधर और 5 इधर, टोटल कितने हो गए? 10, ठीक है। 10 सब्जेक्ट लिए और अभी हमने सिर्फ 3 वर्ब ली है सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ब ले सकते हो स्टार्टिंग में। यदि आप 10 सब्जेक्ट के साथ 10 वर्ब लेते हो तो कितनी हो जाएगी? 10 × 10 = 100। अब आपने एक एक सब्जेक्ट को 4-4 बार प्रैक्टिस की यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, 4-4 बार एक एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस की। तो इंटू 4 कर देता हूँ, कितना हो जाएगा? 400। 400 बार आपने प्रैक्टिस की। कितनी देर में? 5 से 10 मिनट में आपने 400 बार प्रैक्टिस की है। तो देख सकते हैं ये टेक्निक कितनी कारगर है और एकदम यूनिक टेक्निक है। आप घर बैठे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो।
दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।